दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मनी सीरीज के पार्ट 8 में। इस पार्ट में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिकॉर्न मॉडल को, जो कि आईसीटी की टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल एंट्री है। इसलिए गाइस मैंने नीचे लिखा है द ओनली आईसीटी एंट्री मॉडल वी नीड टू बिकम प्रॉफिटेबल। ओके, सो एक मात्र ऐसी एंट्री गाइस जिससे मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वेदर इट इज इंडियन मार्केट, इट इज क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, यू नेम एनी मार्केट, इट वर्क्स एवरीवेयर। ओके, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस एंट्री फ्रॉम मी। एंड वीडियो के एंड तक गाइज मैं आप लोगों को इस एंट्री का प्रो बना दूंगा। लाइक अगर आपको पीओआईस निकालना आता है, अपने जोन को मार्क करना आता है, तो यू जस्ट नीड टू लर्न दिस एंट्री। जाओ इस एंट्री को ढूंढो और अप्लाई करो एंड बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज सूरज सिंह चौहान। आई एम एफएमबीए सर्टिफाइड फॉर्मर वैल्यूएशन एनालिस्ट एंड फाउंडर ऑफ BA2 बिल्डर। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। गाइस पिछले 7 पार्ट्स के अंदर मैंने आप लोगों को सारे गैप्स कवर कर दिए हैं। ओके, फेयर वैल्यू गैप्स, आईएफईजीएस, बीपीआर, लिक्विडिटी वॉइड, वॉल्यूम बैलेंस, सारे गैप्स मैंने आपको कवर कर दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर फ्लो पढ़ाया था ताकि आप लोग ऑर्डर ब्लॉक को समझ सकें। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मैंने आप लोगों को ब्रेकर ब्लॉक बताया, जो कि एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है। गाइस आज का जो ये पार्ट होने वाला पार्ट 8, इसके अंदर मैं आपको यूनिकॉर्न मॉडल डिस्कस करने वाला हूँ। और यूनिकॉर्न मॉडल, ओके, यूनिकॉर्न मॉडल गाइस बेसिकली डिपेंड करता है ब्रेकर ब्लॉक पे। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया, ब्रेकर ब्लॉक अगर आपको निकालना आता है, ट्रेड करना आता है, देन गाइस दिस वीडियो इज फॉर यू। अदरवाइज यू जस्ट गाइस गो टू द प्रीवियस वीडियो, वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो एंड learn unicorn model from this video. Okay, so just an information, ब्रेकर ब्लॉक गाइस अगर आपको आता है तो यूनिकॉर्न मॉडल आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकर ब्लॉक बनेगा वो किसी की लेवल से बनेगा। देन आपको पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप अलाइन करना चाहिए जोन के साथ। ओके, सो दिस टू थिंग्स टुगेदर बिकम्स अ यूनिकॉर्न मॉडल। फाइन, उसके साथ अगर आप, मैंने कुछ एडजस्टमेंट किए इंडियन मार्केट क्रिप्टोस के हिसाब से, क्योंकि हमेशा फेयर वैल्यू गैप अलाइन नहीं करता है ब्रेकर ब्लॉक के साथ। साथ साथ में कभी आईएफईजी होता है जो कि और हाई प्रोबेबिलिटी का होता है एफईजी से। उसके साथ अगर बीपीआर बन जाता है, जो आईएफईजी से भी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, सो अगर आपको बीपीआर मिल रहा है, ब्रेकर ब्लॉक किसी की लेवल से मिल रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, फाइन, just go and take this trade. Okay, so basically any PDRA aligning or in combination with breaker block calls it unicorn model. सो गाइस सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरीज एंड रूल्स को समझ लेंगे, कुछ हाइपोथेटिकल डायग्राम्स पर जाकर समझेंगे यूनिकॉर्न मॉडल बेसिकली क्या होता है और ब्रेकर ब्लॉक का रिलेशन कैसा है। देन गाइस मैं आपको कम से कम 1 महीने की बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा इंडियन मार्केट के चार्ट्स पर, कुछ क्रिप्टो एग्जांपल भी शो करूंगा ताकि आप लोग रिलेट कर सकें कि ये किसी मार्केट में काम करता है। फाइन, सो गाइस बेसिक क्या है, ठीक है, सिंपली गाइस अगर मान लो आप लोगों का कोई भी ब्रेकर ब्लॉक बनता है, अब इस ब्रेक स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ में आपको क्या दिखा, यहाँ पर एक ब्रेकर, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका। ठीक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ये आपको पता है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालना। ठीक है, सो जब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है, ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है, ब्रेकर ब्लॉक। फाइन, अब इस जोन से, इस जोन जब से ये बाइंग स्टार्ट होती है, तो अब ये एक आपका डीलिंग रेंज बन चुका है। इस रेंज के 50-60% रेंज के अंदर जो भी आपको पीओआई मिलेगा, पहला पीओआई तो खुद ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड हो चुका था, अब इस ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल कर सकते हो। पहला ये, यहां से आप सेल कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ये हाई प्रोबेबिलिटी का रहता है, अगर इसी जोन में, ठीक है, मान लो ये जोन इतना बड़ा है, इसी जोन में ये जो छोटा वाला जोन है, ये किसी फेयर वैल्यू गैप का है, बीपीआर का है, आईपीजी का है, इट कैन बी लिक्विडिटी वॉल्यूम बैलेंस, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग वर्क्स इन दिस केस। तो बस इस जोन के अंदर स्पेसिफाइड जोन होगा, उसे हम बोलेंगे यूनिकॉर्न मॉडल एंट्री। ठीक है, बस ब्रेकर ब्लॉक के जोन के साथ में क्या मिल गया आपको, ब्रेकर ब्लॉक के जोन के साथ आपको मिल गया कोई भी एक पीडी अरे। ठीक है, देखो जनरली अगर आप दूसरा यूट्यूबर से पढ़ोगे तो वो आपको क्या बताएंगे, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए एंड दैट्स इट। बट जो प्रैक्टिकलिटी है इंडियन मार्केट के केस में, वो मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे आईएफएजी ज्यादा वर्क करते हैं टॉप एंड बॉटम की केस के अंदर। एंड गाइस ये वाली एंट्री भी टॉप बॉटम पे मिलेगी आपको। ठीक है, देन अगर आपको बीपीआर मिलता है, वेरी नाइस एंट्री। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह की एंट्रीज को पकड़ते हैं, तो मुझे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को रियलिटीज को ही बताऊं। ठीक है, तो जो वर्क करेगा वो सारा चीज शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। ठीक है, तो अब तक क्या समझ में आया आप लोगों को, एक सेकेंड। सो मैंने क्या एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि आप लोग किसी ऑर्डर ब्लॉक को फेल्ड होता हुआ देखोगे, फिर इसी जोन में आपको कोई फेवर के बीपीआर कुछ मिलेगा, आप वहां से सेल करोगे, सिंपल। ये गाइस ये वाली एंट्री मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की है, ब्रेकर ब्लॉक की तरह आपको लग रहा होगा, बट गाइस आप चाहो से ब्रेकर ब्लॉक पार्ट 2 बोल दो, या इसे किसी ब्रेकर ब्लॉक के साथ
देखो ब्रेकर ब्लॉक के साथ में फेयर वैल्यू गैप बने जरूरी नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक अपने आप एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप नीडेड नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग फेयर वैल्यू गैप को साथ में ऐड करते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है तो वो सिंपली एक लास्ट कैंडल बिफोर दिस अप मूव हो सकती है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं भी हुआ ना, स्टिल इट इज ऑर्डर ब्लॉक बिकॉज स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है। अब अगर मान लो यहाँ पर टूट जाता है और साथ साथ में आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है, तो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस दिस फेयर वैल्यू गैप और जो भी पीडीआर मिला आपको वहां से आप सेल करोगे तो ये स्विंग मिल जाएगा। ओके, इतना क्लियर है गाइस? चलिए, सो गाइस जस्ट इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आप लोग न्यूज को देख के ट्रेड करते हैं देन गाइस वी हैव बाजार भास्कर फॉर यू। मंडे टू फ्राइडे बिफोर 8 AM इन द मार्केट आपको 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, उसके अंदर हम आपके लिए 10 to 20 टॉप मोस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज को कवर करते हैं। एक वीडियो में गाइस आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, देन व्हाई आर यू वेटिंग गाइस, ठीक है। सो स्टार्ट फॉलोइंग बाजार भास्कर, इससे आपका जो नॉलेज बेस है वो और एनहेंस हो जाएगा, ठीक है। डेली वीडियो एनालिसिस में आपके लिए लेके आता ही हूँ मेरे बियर टू बिलियन चैनल पे, इसी चैनल पे, लेकिन बाजार भास्कर पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं न्यूज को, ठीक है। सो फॉर न्यूज स्टार्ट फॉलोइंग बाजार भास्कर। सो गाइस हाउ डज यूनिकॉर्न मॉडल वर्क? सिंपली दो तरह के होते हैं, बुलिश यूनिकॉर्न, बेरिश यूनिकॉर्न। फाइन, अब देखो बुलिश कैसे बनेगा, जब आप लोगों का कोई एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टूट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, सिंपल। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये क्या होगा, नीचे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। पहले क्या हुआ होगा, सुनो, पहले क्या हुआ होगा, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो आपके इस जोन लास्ट बाइंग जोन के अंदर आपका क्या बन गया था, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने आपके स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, मार्केट रिट्रेस करता है, इसी जोन के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप आपको मिलता है और आप लोग बाय कर लेते हो। दिस इज योर यूनिकॉर्न मॉडल, सिंपली नथिंग एल्स, ओके। अब इसमें डायग्राम वाइज बताऊं मैं आपको। सो क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, मार्केट मान लो आपका लोअर लो फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के अंदर पहुंचने वाले हो। याद है ना गाइस, की लेवल। मार्केट ने अब तक मार्केट हाई सेफ थे, देखो हाई सेफ है, लो टूट रहे हैं, लो टूट रहे हैं, ठीक है। दिस टाइम लो ब्रोकन, बट एक ऐसा लेवल आ चुका था, की लेवल आ चुका था जिसकी वजह से आपके अब एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है आपको। दैट मीन्स दिस लो इज पावरफुल नाउ। उसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, एक सीरीज को ब्रेक किया है, सेल प्रोग्राम से बाई प्रोग्राम में शिफ्ट कराया मार्केट को। फाइन, इतना क्लियर है? अब अब मार्केट में आपको डीलिंग रेंज मिल चुकी है, ऐसी रेंज जहां से मार्केट ने आपको ये बताया कि आई एम रेडी टू गिव अ बाय मूव अगेन फ्रॉम दिस जोन। अब आपको वेट करना है, ढूंढना है 50-60% के रेंज के अंदर या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या इसी ब्रेकर ब्लॉक के जोन में आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा जो कि 50-60% के रेंज के अंदर ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। तो बस सिंपली आपको इसी जोन का यूज करना है। सपोज दिस इज योर जोन, इस जोन में अगर धीरे धीरे सेल बनाता हुआ आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और आपको एंट्री मिलती है। पहला टारगेट खुद ये वाला स्विंग, और इस वाले बड़े पीओआई जो मान लो ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, इसका टारगेट मान लो यहाँ था, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स टेकिंग दिस टारगेट, ठीक है। पर हमने एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पे ली है, ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप इनको देख के लिए तो हमें बोलेंगे ये यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री थी, हमने टारगेट हाई टाइम फ्रेम के लिए, एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पे ली है, ठीक है। सो गाइस आई एम प्रैक्टिसिंग दिस एंट्री अगेन एंड अगेन गाइस, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है इंडियन मार्केट में और यहाँ वहाँ कहाँ किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अपने लिए मैंने कुछ इंडिकेटर्स को भी डिजाइन किया, उनकी कुछ वैल्यूज जैसे आरएसआई को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मूविंग एवरेजेस है, बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स जो कि आपको और अदर कंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो सिंपली गाइस लोअर लो बन रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस की लेवल, यहाँ एंट्री मिलेगी ब्रेकअप ब्लॉक के जोन में, आप हाई के टारगेट लोगे, सिंपली ये होगा। इसी को आप अपने बाय सेल प्रोग्राम के लिए भी देख लेना समझ के, ठीक है। सो सिंपली गाइस ये वाला अब आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। सो एक लो की लिक्विडिटी स्वीप होती है, देन हाई पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, आप लोग इस जोन में एंट्री लेते हो, दैट्स इट, ठीक है। ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होती है, नीचे स्ट्रक्चर क्लोज होता है, ठीक है। जहां स्ट्रक्चर क्लोज हुआ है लास्ट टाइम, इस रेंज के अंदर आपको 50-60% के रेंज के अंदर ब्रेकर ब्लॉक के जोन में फेयर वैल्यू गैप के साथ एंट्री लेनी है, दैट्स इट, दिस इज योर टारगेट, ओके। इससे इजी, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल, इससे ज्यादा सटीक एक्यूरेट मॉडल मैंने नहीं देखा लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री करने का, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आईएफजीएस आर गुड फॉर एंट्रीज, बट गाइस उसको स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ मैच करो ना, ब्रेकर ब्लॉक के साथ लेके आओ, बहुत अच्छा होगा। एंड अगर उसी को मिला के मैं बोलता हूँ यूनिकॉर्न, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि ब्रेकर ब्लॉक के साथ फेवर के मिला के देखना, नहीं नहीं, मैं बोलूंगा यूनिकॉर्न मॉडल को ट्राई करो, ठीक है। सो वी आर ट्रेडिंग ऑन यूनिकॉर्न मॉडल एंट्रीज, ठीक है। सो गाइस एज आई एक्सप्लेन, ये मैंने आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट सेव करके रखा है, अब आप लोग इसको देखें एक बार, ब्रेकअप ब्लॉक कैसा होता है। अब मैं ट्राई करूंगा कि इससे मैंने बताया ना आपको कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है।
एक यूनिकॉर्न मॉडल के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? ब्रेकर ब्लॉक। वो पहले तो एक ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसको फेल्ड होने के बाद बनता है ब्रेकर ब्लॉक। उस ब्रेकर ब्लॉक, एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक के साथ में आपको कंबाइन करना है क्या? ब्रेकर ब्लॉक, देन कंबाइन करना है फेवोलू गैप। फेवोलू गैप, IFEG, BPR, इट कैन बी एनीथिंग बट कंबाइंड विद दिस टू की पीडी अरेज, ठीक है। इन दोनों कंबाइन करने के बाद में आप क्या करोगे? दैट्स इट, दिस इज योर यूनिकॉर्न मॉडल, ठीक है। की लेवल मार्केट आता है, ब्रेकर ब्लॉक बनाता है, ब्रेकर ब्लॉक बनता है की लेवल से, फेवरेट गैप इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, यूनिकॉर्न मॉडल, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ एक एक करके इसको। अब आप देखो, व्हाट इज द ब्रेकर ब्लॉक? मार्केट वाज मेकिंग लोअर लो, ठीक है गाइस, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। की लेवल पे मार्केट आता है, ये लोअर लो एक हायर हाई बना देता है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आपका ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक का एरिया ये वाला था, इसी के साथ, ठीक है, इस ब्रेकर, इसे बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका लास्ट बाई मॉडल था जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो दिस बाइंग मूव, लास्ट बाय मूव वाज योर ऑर्डर ब्लॉक, और इसको तोड़ दिया मार्केट ने, देखो इसको तोड़ दिया मार्केट ने, दैट्स व्हाई इट इज योर ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। थोड़ा समझ में भी आया होगा आप लोगों को, ठीक है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा। बस सो इसमें याद रखना गाइस, की लेवल से ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो, अदरवाइज नहीं। अब की लेवल क्या होते हैं बताता हूँ गाइस। की लेवल्स बहुत ही सिंपल है। सो गाइस की लेवल बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। ओल्ड हाइज एंड लोस, ये ओल्ड हाइज एंड लोस क्या होता है गाइस? स्विंग हाई स्विंग लोस। जैसे कि आपका प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज का हाई प्रेजेंट डे हाई प्रेजेंट डे का लो, इन दोनों को तो मैं बहुत यूज करता हूँ। प्रीवियस डे हाई लो डेली बनता है, देखो मंथली वीकली के जो हाई होते हैं ना उनको लेने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस डे के हाई प्रीवियस डे के लो, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला एंट्री बनता है मेरा, मैं हमेशा उस एंट्री को प्ले करता हूँ। आज का हाई और आज का लो जो बना है, ठीक है, सपोज योर, दिस इज योर प्रीवियस डे लो, कैसे बनेगा मार्केट? मान लो ऐसे गया, ऐसे के स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया और यहाँ मुझे एंट्री मिल गई। प्रीवियस डे हाई लो पे मैं हमेशा एंट्री प्ले करता हूँ, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। प्रीवियस डे लो पे बिल्कुल प्ले करो। मान लो मार्केट रेंज ऐसे कुछ आज थी, ये आज का लो ये आज का हाई है, मार्केट ऊपर जाता है और आज के हाई पे आपको ऐसी एंट्री बना के देता है। प्ले, प्ले योर यूनिको मॉडल एंट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्विंग्स है। सो ओल्ड हाईज लोज 100 में आ गया आपको, जैसे कि प्रीवियस मंथ प्रीवियस वीक के हाई, ठीक है, मंथली की जो हाई लो होते हैं, जो वीकली के हाई लो होते हैं, ठीक है, उसके अलावा प्रीवियस डे हाई लो हमेशा ही बनते हैं, ठीक है। आज का हाई और आज का लो बिल्कुल बनता है। तो इन एरियाज में आप लोग इन ब्रेकर ब्लॉक की, सॉरी, यूनिको मॉडल की एंट्री को देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन ब्लॉक मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, बट सून आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। उसके अलावा मैंने आपको बेरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बता दी मैंने आपको, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ये बनेंगे तो आपको देखना है। फेयर वैल्यू गैप अगर किसी एरिया में है, ठीक है। सो बेसिकली दिस आर योर पीडी अरेज, ठीक है ना, कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां से मूव आते हैं बाय या सेल साइड के, तो उन जगहों पर अगर ये बन रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर द रीजन बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए की लेवल पता होना चाहिए। ऐसे अगर कोई रेंडमली कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है बीच में हवा में कहीं, बिना किसी की लेवल के, बिना किसी रीजन के, तो फिर मत मत करो उसको ट्रेड, वहां पे एक्यूरेसी नहीं है आपकी। फेवरेबल गैप, 1 आवर का फेवरेबल गैप, डेली का फेवरेबल गैप अगर आपको बोलता है तो ट्रेड लो वहां से, क्योंकि वो रीजन है बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर शिफ्ट। लिक्विडिटी वॉइड रीजन, ब्रेकअप ब्लॉक बताई दिया मैंने आपको, मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ाने वाला हूँ, तो मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक इसी के बाद आने वाले हैं, बिकॉज यूनिकॉर्न मॉडल वाज रिलेटेड टू ब्रेकअप ब्लॉक, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो बिफोर मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को यूनिकॉर्न मॉडल पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। आई थिंक की लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नाउ फेयरवेल गैप एवरीबडी नोस, ठीक है। सो ब्रेकअप ब्लॉक के साथ ब्रेकअप ब्लॉक बनना चाहिए की लेवल से, इसलिए मैं बताया कि ब्रेकअप ब्लॉक क्या होता है, की लेवल क्या होता है। नाउ जिनको फेयरवेल गैप नहीं पता, 3 कैंडल पैटर्न होता है गाइस। फर्स्ट हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो मार्क करो, जो बीच में गैप होगा इस ब्लैंक एम्प्टी एरिया को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको इम्बैलेंस बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। देखो फर्स्ट कैंडल का हाई, सॉरी बेरिश केस में फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इस एरिया को ब्लैंक एरिया को हम बोलते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सो यहाँ से आप लोग बाई ट्रेड लेते हो, यहाँ से आप लोग सेल का ट्रेड लेते हो सिंपली, ठीक है। नाउ अब आपको सब बता दिया। फाइनली यूनिको मॉडल क्या कहलाएगा? मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट की लेवल पे आ रहा है, तब तक मार्केट का ट्रेंड क्या था, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। सडनली लोअर लो तो बनना ही था, लेकिन एक हायर है बन जाता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, मार्केट एक फेवरेबल गैप में आता है, मार्केट यहाँ पे आपको एंट्री देता है, 50-60% का एरिया होता है। सो दिस फेयर वैल्यू गैप प्लस ब्रेकर ब्लॉक जोन, ब्रेकर ब्लॉक के जोन, इस येलो जोन के अंदर मैंने फेयर वैल्यू गैप देखा, दैट मीन्स इट इज अ यूनिकॉर्न मॉडल एंट्री, ठीक है। अच्छा, what if we are not getting entry in the
ब्रेकअप ब्लॉक जोन, अगर इस बॉक्स के अंदर फेवरेट गैप नहीं है तो क्या हमको ट्रेड नहीं करने वाले हैं? क्योंकि देखो ये तो 50-60% के ऊपर भी हो सकता है ना, बिल्कुल टॉप पे बन गया, तो क्या मार्केट में यहाँ पे फेवरेट गैप होगा तो एंट्री नहीं करेंगे क्या? करेंगे, ठीक है ना। इसको पत्थर की लकीर में समझ चलना कि इस जोन के अंदर बनेगा तो यूनिकॉर्न ही प्ले करूंगा, तो नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। हम लोग बस ये देख रहे हैं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है, इसी के अंदर बन जाए बहुत अच्छा है। नहीं भी बन रहा है, 50-60% के नीचे कहीं ना कहीं अच्छी एंट्री मिल रही होगी भाई, हम लोग उससे प्ले करेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल लॉजिक था, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। फेवरेट गैप, ब्रेकअप ब्लॉक जोन, यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा आपका, ठीक है। बस अब आते हैं रूल्स की बारी। ये मेरे कुछ मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। जैसे कि मार्केट किसी लेवल की तरफ फास्ट जा रहा होगा, मार्केट गोइंग टुवर्ड्स अ की लेवल, ठीक है, बढ़ रहा है। वहां जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्लो मूवमेंट आफ्टर एंटरिंग टू द की लेवल, ठीक है। तो पहले फास्ट मूव चल रहा था, अचानक से मतलब स्लो जाता है, ठीक है। ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनने लग जाएंगे, देखो स्मॉल स्विंग्स, स्लो मूवमेंट आफ्टर फास्ट मूव, फास्ट मूव अब ये स्लो मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। इस स्लो मूव के साथ ये हायर हाई बना रहा होगा, आरएसआई बोल रहा होगा लोअर लो, देखो आरएसआई का मैंने लिखा आपके लिए, आरएसआई बना रहा होगा, ये ऑप्शनल है वैसे बट बनता है। फेल्ड सिग्नल देता है आपको अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो तो, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एक सेकेंड। सो गाइस देखो, मार्केट ना क्या करेगा, मार्केट किसी की लेवल की तरफ आ रहा था इस तरीके से, ठीक है, और वो बहुत तेज था, शार्प फॉल आ रहा था, शार्प फॉल आ रहा था, ठीक है। सडनली मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे गिरना चालू करता है, ऐसे ऐसा हो जाता है, ठीक है। फास्ट मूव, ठीक है, फास्ट मूव आ रहा दिख रहा है आपको, फिर एक स्लो मूव, सेल में अभी भी पर लोअर लो बना रहा है लेकिन स्लो बना रहा है, ठीक है। ये लोअर लो दिख रहे हैं आपको, आरएसआई उस टाइम पे क्या दिखा रहा था आपको, इस तरीके से हायर हाई, यहीं से यहां से लेके यहां तक का आरएसआई क्या दिखा रहा है, हायर हाई दिखा रहा है, याद है ना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आरएसआई देख लिया आपने, ये फास्ट मूव देख लिया, ये स्लो मूव देख लिया, छोटे छोटे स्विंग दिख रहे हैं क्या, हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। एक और मेरा ऑब्जर्वेशन इसी के साथ में कि अगर मार्केट मान लो आपको, एक और ऑब्जर्वेशन है गाइस मेरा, जैसे मालूम अगर फास्ट मूव कर रहा है ना, सडनली धीरे धीरे स्लो जाता है, जैसे लोअर लो बना छोटे छोटे स्विंग बना रहा है, ये ना जैसे जनरली क्या होता है कि मान लो आपको आरएसआई का लेवल दिख गया, मान लो यहाँ पे ये स्विंग से ये स्विंग दिख गया आरएसआई का आपको, इस तरीके से कुछ दिख गया, इस तरीके से आपने बोला यार यहीं से एंट्री ले लें क्या, पहले देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है ना तो एंट्री मत लेना, डाइवर्जेंस से फर्क नहीं पड़ता, हम पहले प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और उससे पहले भी एसएमसी को। नहीं हुआ स्ट्रक्चर शिफ्ट, तीसरा लो बनता है, ये लोअर लो बना रहा है, अभी भी आरएसआई हायर हाई बना रहा है, ठीक है। फर्स्ट लो, सेकंड लो, लगभग थर्ड लो, दिस टाइम स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। इस थ्री टैप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली, और क्रिप्टो मार्केट में मैंने बीटीसी में बहुत ट्रैक किया इसको। ये आपको थ्री टैप आपको मिलेंगे मार्केट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड टैप, एक बार आरएसआई आपको फेक दिखाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं होगा उस पर, ठीक है। थर्ड टाइम स्ट्रक्चर शिफ्ट कराएगा और ये कंटिन्यू रहेगा डाइवर्जेंस, उसके बाद आप लोग यहाँ पे मार्केट में इसको ट्रेड कर सकते हो। 50-60% का जोन निकालो, ब्रेकर ब्लॉक देखो, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर फेवरेट गैप देखो, आईएफएजी देखो, बीपीआर देखो, इट कैन बी एनी एंट्री गाइस, बट आप तो प्ले करो, एसएल जाता भी है ना तब भी प्ले करो। मैं कह रहा हूँ आप लोग पूरे महीने के अंदर 20 ट्रेड निकाल लोगे उसके ऊपर, उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको 15 प्लस आपके सही होंगे। अभी 1 मंथ की बेट टेस्टिंग दिखाऊंगा आपको विथ रूल्स, टाइम फ्रेम भी बताऊंगा किस टाइम फ्रेम पे अच्छे से काम करता है, ठीक है। सो वीडियो में एंड तक बन रहना गाइस, सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे 1 मंथ बैक टेस्टिंग के साथ। सो गाइस सारे रूल क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। मार्केट जा रहा होगा फास्ट, फास्ट मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स योर की लेवल, उसके बाद स्लो हो जाएगा, स्लो होने के साथ साथ आपके छोटे छोटे स्विंग बनाएगा, दिख रहा है आपको छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं, परफेक्ट। ये सारे रूल्स में आ गए, की लेवल में मार्केट पहुंच चुका है, अब मार्केट बनाता है ब्रेकर ब्लॉक, की लेवल सही बनेगा ब्रेकर ब्लॉक, तभी मानूंगा कि वो एक सही ब्रेकर ब्लॉक है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस, फेवरेट गैप, ये सब मिलकर आपके लिए एक अच्छी एंट्री प्रिपेयर कर देंगे। डाइवर्जेंस दिख रहा है, अच्छी बात है। थर्ड थर्ड स्विंग जनरली वर्क्स, बताया मैंने आपको, मार्केट थर्ड टैप में जनरली काम करता है स्ट्रक्चर शिफ्ट करके। तो ये दिस वाज माय कंप्लीट यूनिकॉर्न मॉडल विथ माय पर्सनल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप लोग प्लीज को बैक टेस्ट करना, अभी मैं आपको चार्ट दिखा ही रहा हूँ, ठीक है ना। सो लाइक दिस वे आई टेक माई लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज, पीओआई मार्क करना मैंने आपको सिखा ही दिया है, कुछ और पीओआई बचे हुए, मेडिकेशन ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, सीआरटीज वगैरह बचे हुए पढ़ाऊंगा, बायस निकालना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले लोअर टाइम फ्रेम एंट्री किस लेना है, यूनिकॉर्न मॉडल इज द बेस्ट वे टू एंटर इन द मार्केट, परफेक्ट। नाउ अब आपके लिए क्या बचा है, ये लास्ट लास्ट स्लाइड है, इसी को देख लेना फिर चार्ट चलते हैं। अब सिंपली मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया है, ये देखो ये पूरा फास्ट मूव दिख रहा है आपको,
फास्ट सेल ऑफ आता है, फिर मार्केट धीरे धीरे छोटे छोटे स्विंग बनाते हो, ये इस तरीके स्लो पड़ गया, स्लो के साथ मार्केट बोलता है आरएसआई बन गया। ठीक है, आरएसआई ने जनरली आपको देखो यहाँ पे काम किया और एक ब्रेकअप लोग का जोन बन गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फेयर वैल्यू गैप में आपको एंट्री मिलती है, टारगेट आपके स्विंग हाई तक, कोई स्विंग था ही नहीं इससे पहले, इसलिए डे हाई पे हमने बनाया इसको। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये आपका डे लो था। ठीक है, डे लो को मार्केट ने स्वीप किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, एंट्री मिली और टारगेट आ गया। ठीक है, सो फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग विद ब्रेकअप लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फास्ट मूव सेल और स्लो मूव आता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, की लेवल से आरएसआई का सपोर्ट मिलता है। माय फेवरेट एंट्री मॉडल, यूनिकॉर्न मॉडल, द बेस्ट एंट्री मॉडल गिवन बाय आईसीटी माइकल। ओके, थैंक्स टू माइकल, बहुत अच्छी एंट्री दी उन्होंने हम लोगों को। ठीक है, इसको ट्रेड करो गाइस। अभी चार्ट करके चलता हूँ, आप लोगों को प्रूफ करूंगा आप लोगों के सामने कि 1 मंथ के अंदर कितनी अच्छी अच्छी एंट्रीज बनी थी आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 जून से, बेसिकली आज की एंट्री से स्टार्ट करते हैं। मैं ट्राई करूंगा गाइस कि मैं इसको जून पूरा कवर करके और मई के भी मैक्सिमम डेज कवर कर सकूं, ठीक, क्योंकि हम लोग लगभग 1 मंथ तक कवर करेंगे, तो मई हाफ तक मैं ट्राई करूंगा कवर कर लूँ। ठीक है, अब गाइस जैसे आज हम लोगों ने कौन सी एंट्री बनाई है तो उसको भी देख लेते हैं। अब मान लो कि आज के दिन हमारा ये वाला, मैंने कल आपसे लेवल शेयर किया था। ठीक है, सो इस लेवल से आपको सेल करना था। ठीक है, इस लेवल के साथ ओवरलैप क्या कर रहा था, ये की लेवल बन गया था मेरे लिए। इसी लेवल के अंदर मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ था। गाइस मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम अगर बात करोगे तो मेरा प्रेफरेबल टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट। ठीक है, अब आप लोगों को देखो ये शक्ल याद हो जानी चाहिए कैसे मैं यूज करता हूँ उसको। ये आपने स्विंग हाई देखा, हाई स्वीप होता है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया। ठीक है, दिस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर दिस बुलिश मूव इज योर ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया। इस स्विंग को अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया था। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस जोन में आएगा, जब भी आएगा हम सेल करेंगे। तो ये था ब्रेकअप ब्लॉक। इसी के साथ ओवरलैप कौन सा कर रहा है आपका, देखो एक लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसी के साथ में ओवरलैप कर रहा है हमारा 1 आवर का मेन फेयर वैल्यू गैप, दिस फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये वाला। सो इसी वजह से हम लोगों ने आज, मैंने कल आप लोगों ने सेल करने का मतलब सजेशन दिया था और मार्केट ने आज उसी तरीके से वर्क भी किया। ठीक है, टारगेट्स की आज बात करेंगे। जो भी नीचे बायर्स के एसएल पड़े हुए हैं, जो भी उनका कॉन्फिडेंस है, जहां पर उनको एसएल रखने में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, वहां पर अपना टारगेट को रखें, हमेशा टारगेट आएगा। ठीक है, सो पहली एंट्री मैंने बताया आपको यहाँ पे शॉर्ट करना था, ये करना था। ठीक है, अब इसमें आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके आपको एंट्री ढूंढनी थी, कोई भी एंट्री। ठीक है, हो सकता है कि आपको ब्रेकअप ब्लॉक ही मिल जाता आज। ठीक है, मुझे नहीं लगता वो मिला होगा आपको। ठीक है, सो मार्केट ने एक स्विंग बनाया, हाई बनाया। अगर मुझे यहाँ पे इस आईएफजी के साथ, ठीक है, यहाँ पे देखो आईएफजी बन गया था, मार्केट अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता, आज हम लोगों ने ये एंट्री मिस कर दी, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर रिटेस्ट का वेट कर रहा था, नहीं आया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन तक का फॉल दे दिया। ठीक है, तो ये एंट्री मिस हुई हमसे, बट इसी तरीके से आपको एंट्री करनी होती है। कैसे, देखो स्विंग हाई का आपने देखा, स्वीप किया, लो पे क्लोज किया, इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक में, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे आपको सेल करना था। टारगेट आपको रखने थे आपको ट्रेंड लाइन तक के और स्विंग लो तक के, सिंपली जो आपके डेली बायर्स थे जो मैंने निकाले थे कल के दिन। ठीक है, टारगेट आपके रहे कौन से, वो जो 1 आवर के एफएजी के टारगेट थे, और वो क्या थे आपके, एक दिखाता हूँ। ठीक है, इस फेयर वैल्यू के टारगेट क्या थे आपके, स्विंग लो के, और स्विंग लो देखो कहाँ तक का था, 24,125,115 का। ठीक है, बस आपने यहाँ तक सेल कर दिया। इस तरीके से गाइस सिंपली हम लोग हमारे ट्रेड प्लान को बनाते हैं। एक बार ये बायस कंप्लीट हुआ है तो हम लोग फिर से अपने एंट्री ढूंढना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस 12 जून को हमने एंट्री कैसे ली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और 11 जून के अंदर जो एंट्री बनेगी वो भी देख लेते हैं। गाइस सिंपली सी, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट देखो हायर आई हायर आई हायर आई हायर आई बना रहा था। ठीक है, मार्केट ने देखो यहाँ हाई बनाया था, फिर देखो कुछ कैंडल्स लो आती है। ठीक है, फिर एक हाई बनता है, तो काइंड ऑफ, ठीक है ना, मैंने वैसे मेरे ग्रुप को अनाउंस कर दिया था कि देखो ये वाली चीज ना बन चुकी है, नाउ वी हैव टू वेट फॉर स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि मार्केट ने दे दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मैंने कहा था कि इस फेयर वैल्यू गैप में आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, रीजन बिहाइंड आप बोल तो 25,200 का लेवल था। ठीक है, यहाँ पर ओवाई काफी स्ट्रॉन्ग था, आई डोंट नो व्हाई मार्केट गेव दिस अपसाइड मूव, और यहाँ के स्टॉप लॉस को हिट किया, देन मार्केट ने ये मूव दिया हमको पूरा। ठीक है, बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि मार्केट आएगा, कहां तक आएगा, एक पेंडिंग ऑर्डर फ्लो था ये वाला। ठीक है, ये वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। और भी क्यों इंपॉर्टेंट था ये लेवल, बिकॉज मार्केट बहुत टाइम से इसी लेवल पर सस्टेन कर रहा था, फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, देन मार्केट फिर से इस लेवल को टेस्ट करने आना चाहिए था।
तो यहाँ तक के मेरे टारगेट थे। मार्केट ने ज्यादा फॉल दिया विच इज गुड, बट हम लोग यहाँ तक का मूवी कैप्चर कर सके। ठीक है, चलिए। सो मैंने गाइज आपको 12th और 11th जून का एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इट्स टाइम कि हम लोग मूव करें 10th ऑफ जून पे। ठीक है, 10th ऑफ जून पे गाइज देखो, आप सुनना। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। ओके, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को लिया, ठीक है, और एक रेंज थी। देखो ये वाला जो 9th ऑफ जून का एग्जांपल है, इसको समझना। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एक रेंज थी। ठीक है, इस तरह के डेज जो भी होंगे ना, मैं बताऊंगा, कुछ एग्जांपल मिलेंगे। तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को जब मार्केट एक बार ऊपर आता है और फिर इसके नीचे आने का ट्राई करता है, ज्यादा चांसेस है कि मार्केट प्रीवियस डे लो को लेगा, और लो को स्वीप करने के बाद हाई के चांसेस फिर से होते हैं। ठीक है, पहले हाई को स्वीप किया है तो चांसेस है कि इस रेंज की हाई को स्वीप करके तो रेंज का लो मार्केट टेस्ट करने आएगा ही आएगा। सो यहाँ पर हमें कोई ऐसी एंट्री मिली होती तो हम लोग देखेंगे। अभी 5 मिनट पे ऐसी कोई एंट्री नहीं मिली। मार्केट देखो कंटिन्यू, देखो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल इसके इनसाइड थी, फिर से रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। ठीक है, मार्केट ने ये डे हाई डे लो बना दिया। ये डे लो था, ये डे हाई था। ठीक है, पूरे दिन मार्केट इसके अंदर रहा, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, कोई एंट्री नहीं, तो मेरा इसमें कोई मॉडल एक्टिवेट नहीं हुआ। लेकिन जब मार्केट ने क्या करा, इसको तो स्वीप नहीं किया, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगले दिन मार्केट ओपन होता है यहाँ पे। फाइन, मार्केट ओपन यहाँ पे होता है। मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो के बेसिकली लो को लेता तो अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है, पर लो को लिए बिना एक एंट्री एक्टिवेट की। मैं बस आपको इसका वर्जन दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे बन सकते हैं, ताकि आप इसको प्ले कर सको। लो, एक स्विंग लो को स्वीप किया, लोअर लो बन रहे थे, लोअर लो बन रहे थे, ये लास्ट लो ये था। ठीक है, सो आप लोग ये कह सकते हो कि मार्केट के पास देखो एक लास्ट लो लास्ट हाई वाला था। देन आप लोग इसको देखोगे तो यहाँ पे ऊपर से मार्केट ओपन होता है। ठीक है, यहाँ ओपन ओपन होने का मतलब ये है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। फिर मार्केट रिट्रेस करता है इसके अंदर, इस लो को भी फिर से स्वीप करता है, यहाँ क्लोज करता है। तो बेसिकली हुआ क्या, मार्केट ने क्या किया आपके लिए, ये लोअर लो बना रहा था मार्केट, ऐसे लो को स्वीप किया आज और फिर ऊपर क्लोज कर दिया। फिर से मार्केट रिट्रेस किया, कहाँ रिट्रेस किया, इसको मैं हायर टाइम में दिखा दूंगा अगर आपको। ये आपके लिए नथिंग बट वॉल्यूम बैलेंस का एरिया। ठीक है, इस पूरे जोन में, और वो भी कौन सा जोन, आपका ब्रेकर ब्लॉक का जोन। ब्रेकर ब्लॉक का जोन कौन सा था, ये वाली बुलिश कैंडल। ठीक है, अब तक आप लोगों को मार्क करना आ जाना चाहिए। ठीक है, दिस लास्ट बाय कैंडल वाज योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये फेल्ड होता है तो ये आपका बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। क्लोज करने के बाद इसी में रिट्रेस करता है, इसी के साथ ओवरलैप कर रहा है वॉल्यूम बैलेंस। दैट्स इट गाइस, आप लोग डे हाई को टारगेट कर सकते हैं और इस रेंज को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन इज इक्वल टू हाई था। यहाँ बहुत सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट इनको टारगेट करने जाएगा। ठीक है, इस तरीके ट्राई किया और ये वाली एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी। ठीक है, ये वाला टारगेट तो मैंने आप लोगों ने कवर कर दिया। 10, 11, 12 जून कंप्लीट। 9th ऑफ जून को कोई एंट्री नहीं बनी, मैंने बता दिया आपको, डे हाई डे लो के बीच में मार्केट क्लोज हो गया। नाउ गाइस, दिस इज 6th ऑफ जून। आरबीआई का बहुत ह्यूज डेटा आने वाला था बेसिकली। सो आरबीआई डेटा की न्यूज थी, बहुत वोलेटाइल था मार्केट, बट स्टिल वी प्लेड दिस लेवल वेल। मार्केट ने तो क्या किया, ये इनका प्रीवियस डे लो था, ये हाई था। ठीक है, इसी के बीच ओपन होता है, यहाँ कहीं पे इसको स्वीप करता है। वैसे तो वी वर रेडी कि हम लोग इस लिक्विडिटी के स्वीप होने पे, सॉरी दिस लिक्विडिटी, इसके स्वीप होने पे हम लोग इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए प्ले करेंगे यहाँ के लिए। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, लो की लिक्विडिटी स्वीप, हाई का स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ने आपको एंट्री दी सेलर जोन में, लास्ट सेल जोन में, जो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनेगा। इसी जोन के 50-60% तक मार्केट आता है, और आता है भी कहाँ, आपके आईएफएजी के जोन तक आता है। देखो मैंने बोला आपको, इस जोन के अंदर आपको फेवरेबल गैप, IFAGs, BPR, it can be any PDR overlapping with a breaker block. So we called it as unicorn. सो गाइस, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट ने आपको यहाँ एंट्री दी 50-60% के रेंज के अंदर, आईएफई जोन के अंदर, जो कि ओवरलैप कर रहा था ब्रेकअप ब्लॉक के साथ। फिर आप लोगों ने ये एंट्री बनाई। ठीक है, उसी दिन मार्केट ने, देखो ये मैंने बताया ब्रॉडर लेवल पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, देखो ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्केट ने किया था। ठीक है, इस वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट को मार्केट ने किया। एक और मार्केट ने आपको ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री दी थी, ये थोड़ा सा देखो, ये वाली एंट्री दी। इसके साथ साथ मार्केट ने आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट करके दिया यहाँ पे। सिंपली गाइज, इट इज एवरीवेयर, यूनिकॉर्न मॉडल स्टैंड्स एवरीवेयर। तो अब आपको बस इसको फाइंड करना है और प्ले करना है विद की लेवल्स। अब यार यहाँ पे की लेवल कौन सा था, इतनी बात करी, बता देता हूँ आपको मैं। की लेवल था गाइज, सिंपली यहाँ पे था हमारा प्यारा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस। इस वजह से मार्केट के अंदर ये मूव लेजिटिमेट एक मूव था, लेजिटिमेट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। इट्स अ लीगल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर इस तरह की लेवल के अंदर मार्केट आता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री मिलती है, दैट्स इट गाइस, व्हाट यू नीड
तो बस इसको प्ले करना है हमको, ठीक है। टारगेट इट कैन बी एनी टारगेट, आप लोग इस टारगेट को ले सकते थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट की टारगेट्स क्यों आए थे, क्योंकि मार्केट ने अभी तक किसी भी तरह के हाई को स्वीप नहीं किया था इस पूरी रेंज के अंदर, इसीलिए ये हाई सेफ पड़े थे, सारे स्टॉक ऊपर पड़े थे और हमने वो टारगेट किया। अच्छा, इसी दिन हम लोग एक एंट्री का और वेट कर रहे थे, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको मैं। मार्केट देखो, हाई लो हाई, फास्ट मूव था, स्लो हो गया। मैंने बोला था मार्केट को कि भाई ये तो लास्ट स्विंग है आपका, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, मार्केट देखो ऐसे जा रहा था, ऐसे क्लोज करता है, तो इसके नीचे अगर आ जाता है टाइम पास करके, मतलब कैसे भी करके, फिर ये स्विंग तो यही रहेगा ना, फिर इसमें रिट्रेस करेगा किसी जोन में आके और नीचे गिरेगा, सिंपल, ये मेरा प्लान था। आया ही नहीं, साइडवेज ही रह गया, प्रीमियम डी कैन, दैट्स इट, एंड ऑफ द डे। क्यों नहीं, क्यों मैं इसके नीचे आने का प्लान कर रहा था, बिकॉज मुझे लगा था कि मार्केट इस स्विंग तक आना बाकी था। 24,900 का मैं वेट कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से, ठीक है। अब मान लो मार्केट ने क्या किया, आज की बात करता हूँ, मार्केट आज 24,900 पर आता ही आता है, और ये मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ कि मुझे इस जोन के अंदर इसकी एंट्री चाहिए, ठीक है। और आज जाके मार्केट इस जोन को रिट्रेस करता है। सिंपली गाइस, आपको इतना पता होना चाहिए तब जाके आप कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल एंट्री मॉडल बताया आप लोगों को। यू जस्ट नीड टू नो की ऑर्डर, की लेवल्स क्या होते हैं, किसी बड़े से वॉल्यूम इम्बैलेंस को देख लो, डेली का फेवरल कप देख लो, बस बहुत है। उसके बाद आपको देखना, ये स्विंग, एक स्विंग लो स्विप होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है साइड में, 50-60% जोन में एंट्री मिलेगी, ब्रेकर लो बनेगा, बस काम खत्म आपका। और क्या चाहिए गाइस, इससे सिंपल एंट्री मॉडल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मेजरली यूज करता हूँ, बट टाइम फ्रेम सारा देखता हूँ, ठीक है। चलिए, सो गाइज 6 जून का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और ये है 5 जून मार्केट गाइज, इसके अंदर देखो आप हायर हाई बना रहा था, ठीक है, कोई लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, शेयर स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर होता है, ये आपके ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा और मार्केट इसमें रैली कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारी कोई एंट्री से बनी नहीं, फाइन। और ये वाला आपका डे है 4 जून का। 4 जून का मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे आता है, सस्टेन करता है एक स्विंग लेवल पे, ये मैंने उस दिन मार्क करके रखा था अपने लिए। देखो, अच्छा क्या होता है अगर लो स्वीप होता और ऐसा कुछ बनता, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, देखो 5 मिनट पे ऐसा कुछ बनाया क्या कि मार्केट ऐसा लोअर लो बना रहा हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ ना। मार्केट देखो यहाँ ओपन होता है, स्विंग बन रहा है, देखो अपने आप, नथिंग लाइक हायर हाई बन रहे हैं, कोई हाई लो शिफ्ट हुआ ही नहीं अभी तक। तो ये मतलब यहाँ पे इसी को एंट्री बनी नहीं थी, तो उसको बताने का मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 मिनट पे देखना है इसको, मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये 4 जून है, 1 मिनट पे देखते हैं इसको। सो गाइस 1 मिनट पे देखो, दिखाता हूँ मैं आपको इस 15 मिनट के और 5 मिनट के जो आईपीजी का जोन था, मैं यहाँ से बुलिश था, ठीक है। स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर इतना पास होना किसी प्रीवियस डे लो से, तो ट्राई करो कि ये यहीं बने। इतने गैप से थोड़ा सा मुझे फियर होता है, मुझे लगता है कि ये पलट सकता है। स्टिल अभी देखने के लिए जाता हूँ आपको, देखो मार्केट लो लो बना रहा था, ठीक है, सडनली मार्केट ब्रेक दिस हाई, गिव द एंट्री इन द फेवरेबल गैप, स्विंग हाई के टारगेट्स आई थिंक आ भी गए होंगे अप साइड में, ठीक है। ये टारगेट्स आपको मिल गए स्विंग हाई तक के, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मॉडल वर्क्स, बट ठीक है, ये थोड़ा सा साइडवेज था डे, तो प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे मेजर की लेवल से मिले तो अच्छा लगता है, ये 5-10-15 मिनट के लेवल पे मुझे थोड़ा सा डाउट ही होता है, ठीक है। सो अगर मान लो 75 मिनट का लेवल के 1 आवर का है, बट वो साथ में वॉल्यूम बैलेंस दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली मंथली, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए, प्रीवियस डे हाई लो, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है इस लेवल की, इस एंटी पैटर्न पे। नाउ गाइस सी, दिस इज 3 एंड 2 जून, ठीक है, इन दोनों जो साथ में कवर करते हैं। सबसे पहले गाइस देखो, ये इनका प्रीवियस डे हाई कौन सा था, ये था, ठीक है। ओके, सॉरी, मार्केट ने पहले 4 जून को क्या किया, प्रीवियस डे हाई को ले लिया, ठीक है। फिर मार्केट ने इस स्विंग लो के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसी 50-60% जोन को मार्क करो, सबसे सिंपल तो गाइस यही है, ठीक है। इस जोन में आता है, इसी जोन के साथ आपका ओवरलैप कौन सा कर रहा है, ये ब्रेकअप ब्लॉक का जोन। इसी ब्रेकअप ब्लॉक के जोन के अंदर आपके पास में लोअर टाइम फ्रेम पे कोई फेवरल गैप होगा, जो कि होगा, डेफिनेटली होगा, या फिर ये आईपीजी का जोन भी है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ठीक है। इस जोन के साथ आप लोगों को सेल करना था, और आपके टारगेट्स, अगर आप प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया है एंड यू आर बेयरिश इनफ, तो आप लोग लो के टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे गाइस आपके पास में कोई ना कोई एक लेवल था, मैं शो करता हूँ आपको। सो गाइस जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, 3 जून को हमने सेल प्लान किया था ना, तो 3 जून को मैंने आपको 2 लेवल दिए थे सेल करने के लिए। पहला तो ये वाला वॉल्यूम बैलेंस, इसके तो ऊपर मार्केट खुल गया, फिर और ऊपर गया, लास्ट मेरा सेल का जोन था ये वाला, ठीक है। मार्केट इसी जोन से गिरता है और यहाँ पे आके, ये वाला, इसी जोन पे आके
गाइस इसी जोन पे आने के बाद मार्केट देखो ये स्विंग प्रीवियस डे हाई को लेने के बाद वी आर ऑलरेडी बेयरिश, ठीक है। उसमें भी देखो आपने बहुत से स्विंग्स की लिक्विडिटी ले ली है, वॉल्यूम बैलेंस आप ऑलरेडी आ चुके हो और आप एक स्विंग लो को क्लोज कर देते हो। व्हाट इट मींस, दिस मींस वी आर बेयरिश नाउ, मार्केट हैज शोन इज रियल इंटेंशन, ठीक है। सारे ऑर्डर फिल हो चुके हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर डाउन साइड मूव्स, ठीक है। एक थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट में, तो हम लोगों ने इस लेवल को चुना। 50% 60% की रेंज होनी चाहिए, फेवल गैप मिलना चाहिए, दैट्स इट। वो हमारा काम हो चुका है यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा एक प्राइस, थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी दे सकते हो हम यहाँ पे, ठीक है। मार्केट 740 के ऊपर खुलता है, 2 बार ऊपर जाता है, नीचे क्लोज करता है। ये मैंने शेयर भी किया था लेवल लाइव में अपने ट्रेडर्स के साथ। तो देखो यहाँ पे वापस सेम जगह पे आता है, रिट्रेस करता है। सो इट कैन बी एनी एरिया गाइस, बट आपको बस ब्रेकअप लोग मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। सो एक एंट्री मैंने आपको ये बताई। नाउ गाइस थर्ड ऑफ जून को एक और एंट्री देखते हैं। देखो ये मार्केट बना रहा था आपके लोगों के लिए, स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो। अब मार्केट की बारी थी कि मार्केट इस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करे, ठीक है। और फिर मार्केट रिट्रेस करे इसके अंदर। देखो इसके नीचे कोई पीवाई पेंडिंग नहीं था, तो मार्केट ने अपने लास्ट पीवाई, ठीक है, जो कि यहाँ पे कौन सा लेवल था, यहाँ पे इस आईएफजी के ऊपर मार्केट आता है, इस लास्ट बाय साइड मूव के अंदर मार्केट जाता है, सॉरी सेल साइड मूव में जाता है मार्केट, एंड देन मार्केट आपको अप साइड का मूव देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेकअप लोग ने आपको प्ले किया। क्यों खास था ये स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ से प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी मार्केट है ले ली थी। उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया मार्केट ने, नीचे पीवाई पेंडिंग नहीं थे, और अगर मान लो पेंडिंग नहीं था तो मार्केट क्या करने के लिए आ सकता था, डाउन साइड में इस वाली ट्रेंड लाइन को लेने के लिए मार्केट आ सकता था। फिर मार्केट क्या करता, यहाँ आता, पहले डाउन साइड जाता, फिर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करता, और फिर हमें एंट्री मिलती, फिर हम फुल ताकि ले लेते। सिंपली गाइस वी जस्ट नीड टू नो कि इंटेंशन क्या है मार्केट की अभी के लिए। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट जब बनता है, ठीक है गाइस, अगर इस तरह की मान लो मार्केट लोअर लो बना रहा है हर बार, सडनली एक लोअर लो बनते हायर है बन जाए, तो पता लगाना पहले की लेवल से बना है क्या, ये की लेवल क्या है, अरे ये तो वॉल्यूम बैलेंस था, अरे ये तो फेवल गैप था, चलो यहाँ से बुलिश टारगेट क्या है यार, यहाँ तक के टारगेट है। अभी हम कहाँ खड़े, यहाँ खड़े, ये टारगेट पेंडिंग है ना, रिट्रेसमेंट पे एंट्री मिली है ना, ट्राई करो इस एंट्री को ग्रैब करो, ऐसे हिट भी हो जाए ना, और फिर से वापस मुझको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख जाए, फिर से एंट्री करो, मगर इस टारगेट को लो, ठीक है। बिकॉज अर्ली एंट्री बन सकती है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लेवल्स ही फेल हो गए, ठीक है। एक बार लॉस हो गया, सेकंड टाइम ट्राई करेंगे, दिस टाइम वी विल ग्रैब द रियल टारगेट, ओके। सो गाइज मैंने आपको सेकंड ऑफ जून तक के सारे एग्जांपल दिखा दिए हैं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट बता दिया मैंने आपको, थर्ड जून को एंट्री कैसे लेनी थी, और ये सारी चीज मैंने आपको प्ले कर दी, ठीक है। और अब जैसे कि मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर 5 मिनट पे आपको एंट्री कुछ दिखनी चाहिए। देखो यहाँ देखो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट वॉज मेकिंग लोअर लो, ठीक है, अगेन लो बना, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो यहाँ पे पड़ा था, हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आप उसको प्ले करोगे ना इस लेवल को, तो आपके पास चांसेस हैं कि आप इसको 1 मिनट पे सपोर्ट कर लोगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। सो गाइस ये आपका सेकेंड ऑफ जून का मार्केट है। अब आप देखो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास में कोई भी ऐसा लेवल, हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट ऐसा दिख नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन हमें इसको 1 मिनट पे हमने देखा, देखो जो 1 मिनट पे दिखेगा ना वही कहानी एट द एंड आपको 5 मिनट पे 15 मिनट पे दिखने वाली है, ठीक है। तो पहले आपको 1 मिनट दिखाएगा कि मेरा इंटेंशन चेंज हो रहा है। अगर मान लो ये कोई प्रीवियस जो लो से बन रहा है, की लेवल से बन रहा है, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होने वाला है। उसके बाद मार्केट थोड़ा स्लो पड़ गया, अच्छी बात हम लोगों के लिए, ऐसा होना भी चाहिए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो बायर्स की। फिर बायर्स को फेक दिखना चाहिए कि यार हमारे सेल तो हिट हो चुके हैं। फिर हम किसी अच्छे से आईएफजी के जोन से 50-60% जोन के अंदर आने के बाद अपने टारगेट्स का वेट करेंगे और प्रॉफिट करेंगे। सिंपली इतना सिंपल मॉडल है। अब मार्केट जब इस तरह सिंगल कैंडल फॉल करता है और एक बड़े से कंसोलिडेशन को निकाल देता है, ठीक है, देन गाइस आपके पास में एक बिगर रैली पेंडिंग पड़ी हुई है यहाँ तक की, ठीक है। ऐसा एग्जांपल भी आपको मैं दिखाऊंगा कुछ देर बाद, ठीक है। सिंगल कैंडल अगर फॉल होता है, सिंगल कैंडल की तो पूरी रैली भी कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से आपको इस तरीके से पूरी रैली को कवर करना था। नाउ देखो अभी मैंने इसको 5 मिनट पर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन देखो 1 मिनट फिर से दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है, मार्केट देखो स्ट्रक्चर को तोड़ के चला गया। तो मार्केट ने देखो इस अभी तक इस जोन को लिया नहीं था, और मार्केट देखो ऊपर जाके स्लो हो गया। अगर मैं आरएसआई देखूंगा ना, मुझे अच्छे से पता है, मैंने इतना देखा हुआ है ना इसको, मैं रेंडमली सपोर्ट करता हूँ आरएसआई को, ठीक है ना। कि आरएसआई जब यहाँ से यहाँ हाई बनाए ना, तो ये पहला लो बन गया था, पर ये फेक निकला। क्यों, क्योंकि इसमें टैप पूरे नहीं हुए थे, फर्स्ट टैप सेकंड टैप एंड थर्ड टैप, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट को यहाँ से लोअर लो बना रहा था ना,
RSI ने भी अगेन वापस देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करोगे ना तो ये हाई है और ये लो है, ठीक है। देन मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ठीक है, एक रियल लेवल आपको मिलता है मार्केट से, आप लोग इसको प्ले कर सकते थे, ठीक है। और ये सब आपको देखो कहाँ दिख रहा है, आपको इसके अंदर आपको कोई ना कोई फेवरेट गैप टूटता हुआ देखो IPC लेवल पे मिल, सपोज करो ये एक फेवरेट गैप था, ठीक है, मार्केट जस्ट ठीक है, यहाँ कहीं फेवरेट गैप दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, बट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सेल का प्ले कर सकते हैं टिल दिस लेवल, तो इस तरह स्कैल्प भी मिल जाते हैं, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने देखो एक हाई लिया, लो के नीचे, इसके नीचे लो के नीचे क्लोज कर दिया, मार्केट रिट्रेस करता है इसके अंदर, टारगेट आपके इस स्विंग लो तक के, ठीक है। मार्केट स्लोली स्लोली आपके लेवल पे रिट्रेस करता हुआ जा रहा है, एक और प्लस पॉइंट, ठीक है, ये भी प्रो टिप है, आपके रिट्रेसमेंट की तरफ धीरे धीरे जाना चाहिए, ठीक है, स्लो जाए, फास्ट जाना चाहिए, स्लो जाए, फिर एक फास्ट मूव आया चलेगा, ठीक है। ये लास्ट फास्ट मूव जो कि ट्रैप करने के लिए होता है, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और आप लोग फिर से रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेते हो, और जब तक आपको टारगेट मिल रहा है लेते जाओ, ठीक है। तो ये 1 मिनट पे मैंने आपको प्लेयर दिखाया। सो गाइस दिस इज 30th में एग्जांपल, देखो आप स्विंग लो बन रहे, देखो स्विंग लो बना, मार्केट देखो अपना इस लो को लेने के लिए अभी तक नहीं आया था, इसी में घूम रहा था, दिस हाई दिस लो बीच में घूम रहा है, कोई एंट्री नहीं, ठीक है। स्टिल अगर आपको इसी में से एक रैंडम एंट्री ढूंढ के दिखाऊंगा ना तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जैसे कि मार्केट ने इस लो को स्वीप किया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, छोटा मोटा स्वीप करके हल्का फुल्का, मतलब ये कुछ खास एंट्री नहीं, मतलब अच्छा पैटर्न नहीं है, कोई की लेवल भी है कि यहाँ पे कोई की लेवल नहीं है, ठीक है। मार्केट कहाँ है, मार्केट इस जैसे मार्केट अपने प्रीवियस डे लो और मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के बीच में ही है, ठीक है। तो फिर क्या मतलब मार्केट का, तो इस तरह की एंट्रीज को प्ले करना बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, ठीक है। सो इसको अवॉइड करना, ठीक है। अगेन उसके बाद में मार्केट के पास अपना अगला दिन कौन सा आता है, ये वाला, ठीक है। सिंपली कितनी सिंपल एंट्री गाइस, देखो हमको आंखों से स्पॉट हो रही, मैं पूरे दिन प्ले ना भी करूँ ना, लो लो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई हायर हाई, सिंपल, इससे सिंपल क्या क्या एंट्री लोगे यार, इतना सिंपल एंट्री था ये। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि की लेवल के नाम पे आप बोल सकते हो कि मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो को तो आज ले ही लिया है, ठीक है, ये आपका प्रीवियस डे लो था, जैसे कि मार्केट ने इस प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। फिर मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट स्विंग चूंकि 2 डे या डे बिफोर यस्टरडे मान लो उसकी लिक्विडिटी को भी ले लिया, ठीक है। और यहीं कहीं पे कोई ना कोई लेवल भी ओवरलैप कर रहा होगा, दैट्स वाई इतना शार्प मूव भी आता है, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा की लेवल्स निकालने बैठूंगा नहीं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुके हैं। नाउ स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख गया क्या आपको, ये देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट कंप्लीट, लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, फेयर वैल्यू गैप, IFPG दोनों मिल गया, ये आपका IFPG का जोन और ये आपका फेयर वैल्यू गैप जोन, वो भी ऑर्डर ब्लॉक के जोन में, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था आपका, ये रहा ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है। ब्रेकअप ब्लॉक के साथ कौन सा ओवरलैप कर रहा है, दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। नीचे IFPG भी था, वो भी टैप कर दिया इन्होंने, और टारगेट देखो आपके कहाँ के हैं, ये स्विंग हाई सेफ था, ये स्विंग हाई सेफ था, ये स्विंग हाई सेफ था, तीनों की लिक्विडिटी हंट कर दी मार्केट ने, दैट्स इट, डन फॉर द डे, एक ही ट्रेड था, अच्छा निकाल लिया, ठीक है। चलो और डे देखते हैं इसके अलावा, 30th में देख लिया हमने, 29th मई को देख लो, मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, बीच में निकल गया, देखो गाइस सिंपल, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई बीच में घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब है ही नहीं, ठीक है, छोड़ो उसको। अब मार्केट क्या करता है, 27 में मार्केट क्या कर रहा है, इस प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को लिया है क्या इसने, नहीं लिया, ठीक है, यही से रहेगा मार्केट, चलो कोई बात नहीं। फिर मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट किया गया 5 मिनट पे, कोई एनी स्विंग, ओके, ठीक है। मार्केट ने अभी तक यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट पे नहीं दिखाया, बट आई एम डैम श्योर कि 1 मिनट में मिला होगा आपको। फिर मैं आपको एक एंट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और बन रही है एंट्री, ठीक है। मार्केट लोअर लो बना रहा था, लोअर बना रहा था, ये हाई शिफ्ट कर दिया इसने, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये लोअर लो का स्विंग स्वीप होता, हाई पे क्लोज किया, ठीक है। मार्केट क्लोज करने के बाद आपके इस जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था उस जोन में आता है, एक सेकेंड, सो मार्केट इस आपके ब्रेकर ब्लॉक के जोन में आता है, ठीक है। कैंडल बहुत बड़ी बनती है, 5 मिनट में आपको कोई एंट्री ऐसा फेवरेबल गैप नहीं बना है, ठीक है। मार्केट को कायदे से इस तरीके किसी फेवरेबल गैप में आना चाहिए था,
ठीक है। बट यहाँ पे आपके ब्रेकअप ब्लॉक पे एंट्री बन गई थी, ठीक है। आप लोग ब्रेकअप ब्लॉक पर टैप करते अगर एंट्री लेते तो ये एंट्री बन गई थी। फेवल गैप नहीं बना तो कोई बात नहीं, हमने एंट्री नहीं ली, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और बड़े लेवल पे देखोगे तो ये जो बड़ा वाला, हटा देते हैं इसको सारा, बड़ा वाला देखो आईपीजी बना आपका, ठीक है। स्विंग लो, स्विंग लो बन रहे थे, हाई के ऊपर क्लोज हो गया, मार्केट आईपीजी में फिर से आता है, ब्रेकअप ब्लॉक में आता है ट्रेड। इसलिए मैंने बोला मेरे को ब्रेकअप ब्लॉक के साथ में आईपीजी बीपीआर सब चलेंगे, ये मेरा वर्जन है, ठीक है गाइस। तो आप लोग अभी हम लोग कौन सा एग्जांपल देख लिया, 27 ऑफ मे कंप्लीट, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलूंगा ताकि आप लोग फटाफट देख सकोगे, ठीक है। हाई एंड लो, कोई एंट्री दिख रही है क्या आपको इसमें? आई डोंट थिंक कोई 5 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसको अभी प्ले नहीं कर रहा हूँ। हाई और लो, अच्छा प्रो टिप, बहुत फास्ट मूव आता है हाई, बहुत फास्ट मूव आता है लो साइड में, मार्केट साइड पे क्लोज कर देगा इसी बीच में, हमेशा से होगा। और देख लेंगे बीच में एग्जांपल आएंगे तो, ठीक है। ओके, एनी अदर एग्जांपल? ये हमारा डे है, हायर है, हायर हायर हाई, ना ये लो टूटा, बाद में हाई टूटा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला इसमें। ओके, फास्ट मूव, स्लो स्लो स्लो, बन गई एंट्री, सिंपल, ठीक है। आरएसआई भी दिख जाएगा, देखें डेफिनेटली यहाँ पे, ये तो मेरे एग्जाम्पल से पहले शो भी किया, मुझे याद भी आ रहा है, हाँ वही है, ठीक है। फास्ट मूव आ गया, स्लो सेलिंग, छोटे छोटे स्विंग, आरएसआई, ठीक है। अच्छा सुनना, आरएसआई ने आपको इस लो पे ही बोल दिया था कि भाई मैं तो वीक हूं अब, ठीक है। देखो ये लो बन चुका था, और देखो इस वाले लो पर, इस वाले हाई पे क्या आपको ट्रेड लेना था क्या? नहीं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट कहीं हुआ ही नहीं था। देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ मानोगे इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आपने ट्रेडिंग लिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको बचाता है इस तरीके फेक एंट्री से। फिर ये नया लो बना, अगला स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मार्केट वापस देखो हायर है बना रहा है। फाइनली मार्केट क्या करता है, इस वाले लास्ट लो को बनाने के बाद मार्केट अपना आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है आपका। ओके, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ गाइस, थक गया हूँ बोल बोल के। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, आई थिंक कितना हो चुका है ये, 46 मिनट्स ऑलमोस्ट, पता नहीं कितने लोग देखने वाले हैं एंड तक, बट अब जो भी है मुझे तो बनाना है वीडियो, ठीक है। तो अब लोअर लो बन रहे थे, हायर बनता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, लो की लिक्विडिटी स्विप होती है, एंड यू हैव दिस ब्यूटीफुल आईएफएजी। मार्केट इस आईएफएजी में देखो क्लोज होने के बाद टैप करता है एंड बूम, ऑल लिक्विडिटी हंट एट अ टाइम, और उसके बाद स्विंग हाई भी आ गया। सिंपल मॉडल है गाइस। सो 20 सेकंड में हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ 5 मिनट टाइम फ्रेम में सारे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप लोग 1 मिनट 15 मिनट कोई भी यूज कर सकते हैं जहां भी दिखे, ठीक है। सारे टाइम फ्रेम फॉलो करना है, बट मैं 5 मिनट को फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैलेंस टाइम फ्रेम लगता है ये एंट्रीज लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपली एक एंट्री मिलती है आपको 21 मई को, देखो आपको हाई शिफ्ट होता है, ठीक है। आपको लो के नीचे क्लोज मिलता है, आपको फेवल गैप में एंट्री मिलती है, अरे यार, ओके एंट्री मिलती है, ठीक है। आपका ब्रेकअप ब्लॉक का जोन कौन सा था? ये था। ब्रेकअप ब्लॉक से फेवल गैप ओवरलैप कर गया, फास्ट मूव था, स्लो हो गया। आरएसआई देख लें क्या, आरएसआई ने हायर हाई बनाया यहाँ पे, हायर आई, ठीक है। लो लो, आरएसआई का सपोर्ट नहीं था, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है वैसे ही वो। फिर फॉल आ गया, सिंपल है। इतना सिंपल मॉडल चलेगा गाइस आपको, पूरे दिन भर में एक एंट्री मिली, ये पूरा बाय मॉडल, बाय का मूव ही छोड़ दिया आपने पूरा, स्टिल आपके पास में ये पूरा सेल का मूव था पकड़ने के लिए, ठीक है। टारगेट के लिए आप बोल सकते हो कि ये वाला मैंने ऑर्डर फ्लो रख लिया, मार्केट इसको तोड़ता है, ये लो नया ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहाँ से पूरा सेल आ गया मार्केट में, नए लो लो बन रहे हैं, सिंपल है। चलो 21 में हो गया, अब देखते हैं 20th में। सो गाइस हम लोग देखते हैं 20th तो मेरे को एंट्री बनी है क्या? मार्केट गाइस कंटिन्यूसली मेकिंग लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लोअर लो, फाइनली एक यहाँ पर हमको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है, देखो मार्केट ने, देखो ये लोअर लो बन रहे थे, फाइनल लोअर लो लिया मार्केट ने अपना, ठीक है। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया स्विंग के ऊपर, मार्केट ने एक फेवर लेके छोड़ दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपका ब्रेकअप लोग का जोन कौन सा था? लास्ट आपका बुलिश मूव जो कि ये था, ठीक है। इसी के अंदर मार्केट ने देखो एंट्री दी आपको, और आपके टारगेट भी अच्छे खासे आ गए, ठीक है। लिक्विडिटी के लिए आप लोग टारगेट कर सकते थे इस किसी जोन को, सिंपली स्मॉल स्मॉल टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो। तो इस तरीके से हमने 20 को भी, 20 को तो नहीं लेकिन 21 को एंट्री मिली 20 के बेस पे,
ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली ब्रेकअप लो की। अगेन अगर हम लोग 19 को देखते हैं तो 19 को हमें मार्केट देखो साइडवेज लोअर लो बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं, लोअर लो, नो स्ट्रक्चर शिफ्ट, नथिंग लाइक दैट, छोड़ो। 18 को साइडवेज मार्केट देखो लो लो लो, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है, दैट्स इट, नो एंट्री। ठीक है, अब 18 को आते हैं, ये भी सेम लेवल दिख रहा है, 18 18 15 15, ठीक है। 16 को कुछ नहीं हुआ, 15 को देखते हैं। 15 को गाइस मार्केट में ऐसे लोअर लो बन रहे थे, लोअर लो बन रहे थे, देखो लो लो, एक हाई बनता है, इस हाई के ऊपर क्लोज करता है मार्केट सिंपली। तो उसी दिन हमको समझ में आ गया मार्केट ने देखो एक लो स्वीप किया है, मार्केट ने क्लोज किया है अपने प्रीवियस हाई के वहां ऊपर। ठीक है, मार्केट ने आपको फेवल गैप पे एंट्री दे दी है, लास्ट फेवल गैप में भी एंट्री मिल गई और ऊपर मिल गई थी। ठीक है, आप अपना टारगेट कहाँ रखते हैं इस केस के अंदर, सिंपली यहाँ रखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया 15th ऑफ मे को एंट्री। ठीक है, एक सेल साइड की एंट्री बनी, इतना तेज मार्केट होता है ना गाइस, तो मैं अच्छा खासा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से डाउन साइड के लिए। देखो वो आया भी, ठीक है, पर बहुत रो रो के आया है। ठीक है, ये एक माइनस पॉइंट है इंडियन मार्केट का, क्योंकि देखो डीके में मर जाओगे, ये टारगेट मिल भी जाएगा ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट क्या होगा, ये देखो एक हाई बना, देखो ये हाई बना, फिर मार्केट ने आपको ये हाई के बाद मार्केट ने एक और हाई बनाया आपके लिए, आई थिंक ये वाला। ठीक है, हाँ ये भी हाई बना तो है, और यहाँ पे आपको क्लोज भी कर दिया इसके नीचे, प्रॉपर हाई मानोगे तो ये हाई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने आपको यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया, उससे पहले कोई सारा एफईजी पेंडिंग नहीं, कुछ भी पेंडिंग नहीं था, तो मार्केट ने केवल और केवल इस स्विंग तक गया मार्केट लास्ट। ठीक है, जो थोड़ा सा पेंडिंग था वो ये वाला लेवल था, मार्केट इस बीपीआर को या कुछ भी बोल दो, बीपीआर ही बेसिकली बीपीआर के अंदर आता है, और इस जोन से मार्केट आपको सेल देता है। ठीक है, और कहाँ तक की सेल बाकी थी हमारी, बेसिकली इस जोन तक की, तो मार्केट गिरते गिरते पड़ते यहाँ तक आते हैं, और उसके बाद हमने प्ले किया। ठीक है, कहाँ तक के लेवल देख लिया आपने, 15th ऑफ मे को देख लिया। नाउ गाइस ये 14th ऑफ मे का एग्जांपल देखो, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, सडनली मार्केट शिफ्ट करता है अपने आप को लोअर लोअर लो पे। ठीक है, ये पहले इसने अप साइड में लिक्विडिटी शिफ्ट करी है, उसके बाद मार्केट ने लो पे क्लोज किया है, देन मार्केट आपको देखो ऊपर ही फेवल गैप पेंडिंग नहीं थे, तो मार्केट ने आपको यहाँ पर जो फेवल गैप था उससे मार्केट ने आपको एंट्री दी, और नीचे का फॉल मिल गया आपको। ठीक है, इस तरीके से आपने 14th ऑफ मे को भी प्ले किया। ठीक है, अभी मैंने कोई की लेवल नहीं निकाला, हाई टाइम फ्रेम की लेवल नहीं निकाला मैंने आपके लिए। ठीक है, अगेन इसके अंदर माइनस पॉइंट आप बोल सकते हो कि ये पूरे डे के हाई और लो के बीच में ही था। ठीक है, मगर क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला, क्लियर स्ट्रक्चर मिल रहा है, अच्छा है। अगर मान लो यहाँ कहीं पे कोई 1 आवर का कोई एफएजी ओवरलैप कर रहा होगा इसी रेंज के अंदर, तो मुझे प्रीवियस डे हाई लो पे जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में की पीडीआर है बीच में। ठीक है, नाउ गाइस 13th ऑफ मे को देखते हैं, मार्केट वो मेकिंग लोअर लो लोअर लो लोअर लो अगेन एंड अगेन। ओके, दिस लो हाई एंड देन दिस लो, और स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नहीं हुआ है, दिस लो दिस हाई देन लो हाई लो हाई लो हाई। ओके, तो मार्केट ने फिर फाइनली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे। ठीक है, एक लिक्विड स्विप होती है, सॉरी एक लिक्विड स्विप होती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक है, मार्केट आपके लिए वापस इसमें आता है जोन में, और एक बुलिश मूव देखने को मिलता है अगेन, इस बीपीआर रेंज से आप लोग ट्रेड भी ले लेते हैं तो आपके स्कैल्प तो बन ही जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा इट डिडंट वर्क वेल, हो सकता है मार्केट के बायस बेरिश हो किसी वजह से, बट उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में तो ये था। एक बार चेक कर लेंगे हाई टाइम फ्रेम पे कि इसको इतना नीचे क्यों आना पड़ा। ओके गाइस, जिससे मैंने बोला 30th ऑफ मे को हम लोग एंट्री ले रहे थे, ठीक है ना, तब मार्केट ने फेवल गैप नहीं बनाया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फेवल गैप बना दिया था। 14th ऑफ मे को हम लोग एंट्री ले रहे थे उसके बेस पे, तो 14th ऑफ मे को देखो इस जोन के नीचे देखो इस फेवल गैप पे मार्केट आना था, इसलिए मार्केट ने हमको इतना नीचे एक शेक दिया मार्केट बेसिकली। सो दिस वॉज द रीजन। सो अभी आपको समझ में आया होगा कि 13th ऑफ मे को स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हो चुका था, लेकिन इस जगह पे एक डेली का फेवल गैप था, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, अगर मार्केट लोअर लो बना रहा था, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है आपका फिर से यहाँ कहीं पे एक और। ठीक है, इस लो के नीचे देखो स्वीप हुआ ये बेसिकली, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट थोड़ा सा हायर होगा इसका, बट मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अगेन एक लो को स्वीप किया मार्केट ने। ठीक है, इस लो को स्वीप करने के बाद मार्केट ने फिर से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट अपसाइड में किया, और फिर आपको एंट्री देके रियल डेली टाइम फ्रेम के फेवरेट गैप की जो टारगेट होते हैं बड़े बड़े वो दिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट ने आपको टारगेट्स दिए थे वहां पे।
एंड अगेन गाइस, जैसे आपको लास्ट वाला एग्जांपल की बात करूंगा मैं, तो इस वाले में जब मार्केट ने आपको आपके लिए एक लोअर लो बनाया था फाइन स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले पहले, और हमें पता है कि मार्केट दिल्ली की फेवरेट गैप में है और लगातार प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है। ठीक है, देखो ये प्रीवियस डे लो था बेसिकली ये वाला, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हायर साइड का डाइवर्जेंस भी बन गया, तो ये हमारे लिए बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड बन चुका था। ओके, जस्ट वांटेड टू टेल यू, सो आई शेयर दिस फैक्ट। नाउ गाइस 30th ऑफ मई को हमने अपना कवर कर लिया है। ठीक है, अगेन गाइस देखो, इतनी बड़ी इतनी बड़ी बाइंग थी, मार्केट ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया। ठीक है, हाई को स्वीप करने के बाद देखो ऐसे स्विंग हाई बन रहे थे मार्केट के, इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया और रिट्रेसमेंट होता है मार्केट का फिर से बीच में, कहाँ पे, एक फेयर वैल्यू गैप में, यहाँ, ये देखो। ठीक है, देखो दिखा कैसे, इस हाई को स्वीप किया आपने, इस लो के नीचे क्लोज किया। ठीक है, आप मान सकते हो कि लो आपका ये हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर लो देखोगे तो ये इनसाइड लग रहा है मुझे। उसके बाद अदरवाइज मार्केट में आपको फिर एक मूव मिलता है, फिर यहाँ पे फेवल का पेंडिंग था तो वो ले लिया हमने, और फिर हमारे टारगेट डाउन साइड में होते हैं इसके। ठीक है, और उसके अलावा देखो ये तो गैप अप वाला केस है, तो गैप अप वाले केस तो हायर है बन रहे हैं, तो कहीं रिवर्सल आया ही नहीं इसके अंदर तो। ठीक है, ये वाला केस देखो 9th ऑफ मई का, 9th ऑफ मई को मार्केट ने एक ही घंटे के अंदर सब कुछ कर दिया, नथिंग टू ट्रेड। ठीक है, तो हायर हाई लोअर लो बने ही नहीं, तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। लेकिन मुझे अच्छे से बताया कि ये कहाँ पे था लेवल, ये पूरा लेवल था डेली टाइम फ्रेम की या कहीं वीकली के फेवल गैप में था। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब ये वाला इस कैंडल को छोड़ दूं अगर मैं, ठीक है, तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। ठीक है, इस तरीके से कि लोअर लो बनाया मार्केट ने। ओके, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे नहीं है, सॉरी, हाँ, तो इसको आप अवॉइड करो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वाला एग्जांपल मेरे किसी काम का नहीं है, अभी अभी ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री में काम का नहीं है। नेक्स्ट गाइस वी हैव 8th ऑफ मे को देखते हैं, एनी एंट्री गाइस, एनी एंट्री, वैसे आई स्विप नहीं होता है बट ये लिक्विडिटी स्विप होती है, और मार्केट लोअर लो बना रहा है, नथिंग टू ट्रेड। ओके, लोअर लो लोअर लोअर लो, ओके अगेन लोअर लोस। ठीक है, नो स्ट्रक्चर शिफ्ट, कोई एंट्री नहीं इसमें। ठीक है, ओके, 7th ऑफ मे को मार्केट एक बड़ी बुलिश चली देता है, फिर सेल देता है और फिर मार्केट उसी रेंज में रहता है, कोई एंट्री नहीं यहाँ पे। कोई अगर एंट्री मैंने मिस कर दी हो, इन केस मैं थोड़ा फास्ट वीडियो कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इट्स नाउ 56 मिनट। ओके, अब 6th ऑफ मे को देखते हैं, मार्केट वॉज लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लोस, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे नहीं किया और लोअर लो ही रह जाता है। ठीक है, ये लो ही बना था मार्केट का। देन मार्केट ने ये पूरा लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज भी किया है, सो ये रेंज हमारे लिए बुलिश हो जाती है, बट ये बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में। ओके, चलिए, अब जैसे कि एज सच मार्केट अपने हाई और लो के बीच में है। ठीक है, आई नो, बट यहाँ पे कोई ना कोई की पीरियड वगैरह होगा, जस्ट लाइक दिस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बिफोर दिस सेल, इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मार्केट हायर बना रहा था, अचानक हाई शिफ्ट करके लो पे क्लोज करता है, फेवल गैप में आपको एंट्री मिलती है। ठीक है, वो भी हाईएस्ट फेवल गैप में, और आपको लो तक के टारगेट भी मिल जाते हैं एट द एंड। ठीक है, इस तरीके से आपने प्ले किया इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हम कहाँ पे आ गए, 2nd ऑफ मे को आ चुके हैं। बुलिश मूव, बेरिश मूव, मार्केट साइडवेज, पहले भी बताया था, अभी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर देखूंगा इस एंट्री को ढूंढना है मुझे कहीं से, 1 मिनट देखोगे तो मिल जाएगा, 5 मिनट पे भी कोई स्विंग नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एंट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको। लोअर टाइम फ्रेम में देखो, लोअर लो बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मिल गया आपको एंट्री, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हायर हाई। ठीक है, सो इन दिस केस, ओके, थक गया हूँ गाइस, लगातार बोल रहा हूँ। ओके, सो लोअर लो हाई शिफ्ट। ठीक है, डे लो को स्वीप कर दिया, डे लो था ये बेसिकली आपका। उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, 50% में एंट्री मिलती है, फेवल गैप में एंट्री मिलती है, हाई तक के टारगेट, यहाँ तक ले लो टारगेट। ठीक है, मिलेंगे टारगेट आपको बाद में। चलो, 2nd ऑफ मे भी कंप्लीट कर दिया मैंने लोगों के लिए, अब बचा आपका फर्स्ट में। ठीक, फर्स्ट में साइडवेज हायर हाई बन रहे थे, सडनली मार्केट में क्या होता है, हायर हाई बनते बनते इस लोगों नीचे क्लोज करता है मार्केट। ठीक है, ये वाला भी एंट्री सही है, पर इतना क्लीन नहीं है, स्टिल देखो आप, हायर हाई हायर लो हायर हाई, इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ मिली, इस जगह पे इस फेवल गैप में आपको एंट्री मिलती है। ठीक है, टारगेट आपके स्विंग लो तक के, रख लो उसको टारगेट, चाहो तो ये भी रख सकते हो, मिल गया आपको टारगेट। सिंपल है गाइस, इस तरीके से मैंने आपको फुल
जून मंथ, मई मंथ पूरा कवर कर दिया आप लोगों के लिए। सो गाइस, फुल मंथ हम लोगों ने बैक टेस्टिंग करके देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर माय वीडियो, और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए जो कि अभी भी प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं और ट्रैप हो रहे हैं और बहुत सारे लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, इस सिंपल एंट्री गाइस सभी तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सो अपने भाई के वीडियो को शेयर करना, साथ ही साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब ये आपका काम है कि आप लोग उसको जितना हो सकता बैक टेस्ट करो। मैंने आपको 1 मंथ बैक टेस्ट करके दिखाया, आप उसको बैक टेस्ट करो 1 साल के चार्ट्स पे। ठीक है, 1 साल के चार्ट खोलो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकालो, देखो कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है। 1 मिनट पे भी देखो, डेली वीकली मंथली के कोई अच्छे पीवाई बनते हैं उनमें जाके चेक करो कि वहां पे स्ट्रक्चर चार्ट कैसे बने आपको। ठीक है, सपोज डेली का 5 गैप लिया आपने, उसके अंदर वो की लेवल हो गया आपका, फिर जाके वहां पे देखो कि क्या वहां पे आपको 15 मिनट पे 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला आपको, मिला तो वो काम किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या डेली के फेवरेट गैप के नीचे कोई वीकली या मंथली का लेवल था इसलिए वो फेल हो गया। इस तरीके से आपको अपने आप को चार्ट्स पर एनालाइज करके करके प्रो बनना है गाइस। मैं दिन में, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग माई नॉलेज, बट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं दिन में जब मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा था तब मैं दिन के 400-500 इक्विटी की स्क्रिप्ट्स, बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट्स को देखता था। मैंने कम से कम 1 से 2 से 3 साल के बैक टेस्ट किए मैं चार्ट पे, तब जाके मैं प्रैक्टिस कर करके इस एंट्री को लेकर आया हूँ आप लोगों तक। ठीक है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, यू आर लिटरली सीरियस ट्रेडर, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी यहाँ से लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है। आई एम डैम श्योर। ओके, डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक है मेरे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, सारे आइडियाज शेयर करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं, आप लोग उन एंट्रीज को देख कर सीख सकते हैं कि मैंने उन एंट्रीज को कैसे प्लान किया, लाइव में कैसे प्रॉफिट किया। आई विल शेयर एवरीथिंग देयर विथ यू। सो जाइए डिस्कशन ग्रुप का पार्ट बनिए।